हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, मेरे साथ दो बशिंदे बैठे हैं, बड़ा बशिंदा और ये छोटा बशिंदा। मेरा नाम मिस्टर पतलू। आज की वीडियो बड़ी खास और धांसू किस्म की है, लेकिन वीडियो है कौन सी यार मुंबई में सबसे बड़ा दिल्ली में सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम हम देखेंगे कि कितना बड़ा मेट्रो सिस्टम है यार। यानी कि दिल्ली में बड़ा सिस्टम। भाई वैसे देखा जाए तो मुंबई में होना चाहिए, क्योंकि मुंबई इनका ना बहुत ग्रोथ रेट वो आगे चला गया है। लेकिन सबसे जो पहली मेट्रो है मेरे हिसाब से वो मुंबई में अपना दिल्ली में चली थी। ओके, अच्छा, मुंबई ज़हन में बैठा हुआ, ऐसा बैठा हुआ है, दिल्ली याद ही नहीं रहता यार। याद नहीं रहता भाई। दिल्ली दिल वालों की है भाई, मुंबई आप जैसे लोगों की है भाई। तो अच्छा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यों है ये यार? और मेट्रो यार ये देखेंगे ना इस वीडियो के अंदर, हमें पता चलेगा कि क्या वजह है इसके अंदर, इतना बड़ा सिस्टम क्यों है मेट्रो का। के साथ आधुनिक रैपिड एक्स का भी गढ़ बन गया है। कई एक्साइटिंग ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी, जो इसे ना सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में से एक बना देते हैं। 395 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क, 12 रंग बिरंगी लाइंस जो 2 करोड़ से ज्यादा आबादी को सर्व करती हैं, और 200 करोड़ सालाना यात्री जो इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड क्लास फीचर्स और ट्रेन को। 180 किलोमीटर पर आवर की तेज स्पीड वाली नमो भारत ट्रेन और ड्राइवरलेस मेट्रोज सब है यहाँ मोटा भाई एक बात पर। इसके बताऊं मैं बाद आपको, मेट्रो अपनी सिर्फ लाहौर में चलती है और पूरे लाहौर में भी मेट्रो नहीं चलती। कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ मेट्रो जाती भी नहीं है। ओके, यानी कि अभी तक मेट्रो पूरे लाहौर के लिए नहीं फंक्शनल हुई। पूरी लाहौर के लिए भी नहीं है। अच्छा, कुछ मखसूस स्टॉप्स हैं। बिल्कुल मखसूस स्टॉप्स है, और यहाँ पूरे दिल्ली के लिए है। पूरे इंडिया में हर सिटी में मेट्रो है। हाँ, इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर सिटी में है मेट्रो जो है ना। बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे हम इस शानदार मैप के जरिए। अगर आप एक ट्रांजिट एंथुसियास्ट हैं या सिर्फ एक कम्यूटर, इस वीडियो से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इस मैप के जरिए सब कुछ पता चल जाएगा। कैसे दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बन पाया और कैसे इसने देश भर में मेट्रो रेवोल्यूशन को जन्म दिया, इसकी कहानी काफी रोमांचक है। वैसे तो बढ़ती आबादी और ट्रैफिक से नए मास ट्रांजिट सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी थी सरकार को, लेकिन कई साल तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। मगर 1995 में आखिरकार DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का जन्म हुआ, जिसे हेड कर रहे थे ई श्रीधरन। उनके अंडर काम तेजी से शुरू हुआ 1998 में, और सिर्फ 4 साल के अंदर दिल्ली में अपनी पहली मेट्रो ट्रेन को चलते हुए देख पाए। ये अपने आप में ह्यूज अचीवमेंट था उस देश में। पीछे की बात कर रहे हैं। हाँ, ये अभी नहीं कोई सिस्टम इनका बना, ये बहुत पहले का है। कह रहे हैं कि 1995 में इन्होंने स्टार्ट की थी और 4 साल में, मात्र 4 साल में इन्होंने चला दी थी। और पाकिस्तान में 25 साल बाद मेट्रो आई है भाई उधर से। और वो भी कहाँ, पाकिस्तान में क्यों? पाकिस्तान में नहीं भाई, लाहौर में। वो भी पूरे लाहौर में नहीं है, पूरे लाहौर में नहीं आई, 25 साल बाद आई है, और वो भी एक लाहौर के एक हिस्से में। वैसे भी लाहौर में जो मेट्रो चली है वो कौन सी पाकिस्तान में मेड है? वो चाइना से आई है। वो है तो चाइना की, बिल्कुल। जहां कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सालों साल अटका रहता है, और कई बार तो दशकों तक भी। मगर मेट्रो ने प्रूव कर दिया कि बजट के अंदर और टाइमली मैनर में इधर भी बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जा सकता है। 25 दिसंबर 2002 को था वो हिस्टोरिक दिन जब तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली दिल्ली मेट्रो लाइन को इनॉग्रेट किया, रेड लाइन। इसका पहला सेक्शन शाहदरा से 30,000 तक खुला, 8.3 किलोमीटर लंबा, पूरा एलिवेटेड। लोगों में काफी उत्साह का माहौल था। क्रिसमस के दिन दिल्ली वालों को एक नया ट्रांसपोर्ट गिफ्ट मिला, जिसने शहर की ट्रांसपोर्टेशन को बदल कर रख दिया, और ना सिर्फ शहर की बल्कि पूरे देश की भी। इस लाइन में 6 स्टेशन बने ईस्ट दिल्ली के शाहदरा को ओल्ड दिल्ली एरिया से जोड़ते हुए। इसके कुछ ही महीनों बाद 2003 में इस लाइन को इंदर लोक तक एक्सटेंड कर दिया गया, 4.9 किलोमीटर से और 4 स्टेशन। फिर आगे का स्ट्रेच खुला मार्च 2004 में रिठाला तक, 8.8 किलोमीटर और 8 स्टेशन। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली भी जुड़ गया फिर मेट्रो नेटवर्क से। इस तरह 2004 तक फेज 1 का पहला कॉरिडोर पूरा हुआ। इसके खुलते ही दिल्ली के लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया तेजी से। ये थी फास्ट, रिलायबल और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक जैम से फ्री। लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया ऐसी कोचेस और उनकी स्मूथ राइड्स को, जो शायद पहले बस और कार में कभी भी फील नहीं होती थी। 2004 के अंत तक दिल्ली मेट्रो अंडरग्राउंड भी पहुंच गई। ये मेट्रो इतना पैसेंजर से कमाती नहीं है जितना ये
अपने एड्स से कमाती है। जो इसके बाहर जितनी भी मेट्रो के बाहर ना एड्स लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, और Okay. काफी एक्सपेंसिव मतलब अच्छा। ब्रांडेड पोस्टर, मतलब ब्रांड की प्रमोशन है काफी करते प्रमोशन हैं, कराने के लिए जो Okay. लगाते हैं और उनसे सबसे ज्यादा मेट्रो कमाती है, इतना पैसेंजर से नहीं कमाती है। ओके 20 दिसंबर को येलो लाइन का पहला सेक्शन खुला विश्वविद्यालय डीयू नॉर्थ कैंपस से कश्मीरी गेट तक। 4 किलोमीटर और 4 स्टेशन थे इसमें। ये दिल्ली में सबसे पहली अंडरग्राउंड मेट्रो टनल बनी और देश में दूसरी कोलकाता के बाद। इसको तब के नए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इनॉग्रेट किया। कश्मीरी गेट पर पहले ही रेड लाइन थी, तो यहाँ दिल्ली का पहला इंटरचेंज स्टेशन बना। लोग रेड लाइन से येलो लाइन स्विच कर सकते थे। इस तरह नेटवर्क धीरे धीरे इंटीग्रेटेड होने लगा। फिर कुछ महीनों बाद येलो लाइन नॉर्थ दिल्ली को सेंटर के और पास लाया, जब कश्मीरी गेट से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का स्ट्रेच खुला 6.6 किलोमीटर और 6 स्टेशन के साथ। पुरानी दिल्ली के कंजेस्टेड एरियाज के नीचे टनल बनाना काफी चैलेंजिंग था। पतली सड़कें, पुरानी बिल्डिंग्स और नीचे से टीबीएम टनल बोरिंग मशीन डीप टनल बना रही थी, ताकि ऊपर इमारतों को कोई नुकसान ना हो। चावड़ी और बाजार ये जो जैसा टनल है स्टेशन ना, भी बहुत गहरा मोस्ट एक्सपेंसिव है ये, क्योंकि इसमें जो मशीन यूज होती है वो वन टाइम यूज होती है, ओके और वो एक दफा वो जो गोल सी मशीन नहीं होती जो सुराख, वो एक दफा यूज होती है वो उसी और में दोबारा दब नहीं यूज हो जाती है, सकती, उसके बाद वो उसे निकालते नहीं है। निकालते नहीं, क्योंकि वो आगे चली जाती है तो फिर वो वापस उस किस तरह कोई भी मशीनरी नहीं वापस ला सकती उसे। ओके बनाना पड़ा, लगभग 25 मीटर डीप, ऊपर कंजेस्टेड एरिया को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए। इससे तब ये देश का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बन गया। ये सब देखकर लोग दिल्ली मेट्रो को इंजीनियरिंग मार्वल भी कहने लगे, जो कि बिल्कुल सही बात निकली। 2005 के अंत तक 2 लाइंस ऑपरेशनल हो गई, रेड मोस्टली एलिवेटेड और येलो मोस्टली अंडरग्राउंड। फिर आई ब्लू लाइन की बारी। ये थी वेस्ट दिल्ली को मतलब सेंट्रल से red- जोड़ने वाली पहली बार। रेड ट्रेन, रेड ट्रेन मतलब बाहर बाहर चलती है, और जो येलो है वो अंडरग्राउंड अंडर टनल चलती है। अब ब्लू भी चल गई है ये 2005 था में। कि न्यू दिल्ली का अच्छा, कोर अच्छा, कनॉट अच्छा। प्लेस और बारखंबा रोड के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लिंक हो गए हों। द्वारका से बारखंबा रोड का स्ट्रेच खुला 22.7 किलोमीटर और 22 स्टेशन के साथ। इसको येलो लाइन से भी लिंक किया गया राजीव चौक स्टेशन पर, जो सीपी का मेन स्टेशन है। अगले साल इसे द्वारका के अंदर और एक्सटेंड किया गया सेक्टर 9 तक 6.5 किलोमीटर और 6 स्टेशन से, और नवंबर में इंद्रप्रस्थ तक का 2.8 किलोमीटर का भी स्ट्रेच खुला 3 स्टेशन के साथ। इसी के साथ 2006 के अंत तक फेज 1 भी पूरा हो गया, 3 लाइंस 64.7 किलोमीटर और 59 स्टेशन के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये सब काम शेड्यूल से 2-3 साल पहले ही पूरा हो गया, जो कि इंडियन इंफ्रा में अनसुनी बात थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया में ऐसा भी हो सकता है। इसको बिजनेस वीक मैगजीन ने नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल बोला, ई श्रीधरन को काफी श्रेय देते हुए। उन्होंने फंडिंग से लेकर सरकारों में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करवाया, बजट और टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मान जाती है उनकी आज भी, इसलिए उनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फेज 1 की सफलता के बाद डीएमआरसी सीधा अगले फेज की तैयारी में जुट गई। फेज 2 में नेटवर्क का डबल एक्सपेंशन प्लान किया गया था। अब दिल्ली मेट्रो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन तक फैलने लगी थी, जो कि यूपी हरियाणा में आता है। सबसे पहले मौजूदा रेड लाइन को और एक्सटेंड किया गया दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास तक। जून 2008 में शादरा से दिलशाद गार्डन वाला स्ट्रेच खुला 2.8 किलोमीटर और 3 स्टेशन। येलो लाइन को और नॉर्थ की तरफ एक्सपैंड किया फरवरी 2009 में जहांगीरपुरी तक। इसमें कुछ पार्ट अंडरग्राउंड था और बाकी एलिवेटेड, टोटल 6.4 किलोमीटर और 5 स्टेशन। 3 महीने बाद इंद्रप्रस्थ से यमुना बैंक 2.1 किलोमीटर 1 स्टेशन खुला। फिर नवंबर में ये आगे नोएडा सिटी सेंटर तक खुली 12.8 किलोमीटर और 10 स्टेशन के साथ। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर तक भी पहुंची मेट्रो। एक गेम चेंजर साबित हुआ नोएडा के कम्यूटर्स के लिए, और साथ ही कई लोगों ने नोएडा शिफ्ट करने का भी सेट हो सोचा। जाए ना, तो फिर आपका प्रोजेक्ट उसको बनाते वक्त आपको इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ उसकी मतलब बुनियाद खड़ी करनी चाहिए। ये तो दिल्ली से बस। फिर नोएडा सिटी तक भी पहुंच गए। नोएडा मतलब कि मेट्रो के जरिए आप नोएडा भी जा सकते हैं। भाई मैंने एक चीज नोट की है, आपने एक चीज नोट की है या नहीं की? कौन सी? जो बहुत मेन और अहम चीज है कि हम इंडिया से 25 साल पीछे हैं। यार भाई आप 25 साल कह रहे हो, मैं 50 साल समझ मुझे भाई, है। नहीं भाई, जो सामने मेट्रो से लगा रहे हैं ना, मेट्रो से, बिल्कुल मेट्रो से ना लगाएं, हाँ, अपनी इकोनॉमी अपनी हर एक चीज से लगाएं। तो जीटीपी के हिसाब से लगाएं, कितना पीछे हैं हम भाई। भाई देखें उन्होंने हम 2025 में जाके 24 में जाके हमने ये बनाई है मेट्रो। उन्होंने 1995 में इस पे काम स्टार्ट कर दिया था यार। अच्छा यार, एक चीज मैंने ये भी इसके अंदर देखी है कि मतलब हर जितने भी रूट्स है ना इनके, वो इस मैंने कहा क्यों ये येलो लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन बिछा रहे हैं, लेकिन ये इस वजह से मेट्रो इन्होंने चलाई है कि हर रूट की अलग मेट्रो है, अलग है, अपनी एक ही है। ये सबसे बड़ा खप है, मतलब कि है ही एक तो वो है एक यार, अरे आप ऐसे बात कर रहे हो भाई, शुक्र करो वो चाइना वालों ने दे दिया और आप चला रहे हैं।
ये चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये आपकी गवर्नमेंट का कमाल भाई नहीं ये है तो भाई। चाइना हमारे जोड़ों में बैठ गया यार, भाई चाइना जोड़ों में क्या बैठ गया, हम जो कुछ कोई चीज नहीं या हम बैठ बनाएंगे गए जोड़ों में। हम उनके जोड़ों में बैठ गए हैं भाई। हमें कोई चीज चाहिए होती है हम उधर भाग जाते हैं लेने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अब वो बिल्कुल। बेहतर अब कनेक्ट हो पुरानी पाए कोई, दिल्ली से, तो उनको अब ट्रैफिक मतलब जैम में इतना नहीं experiment फंसना करते पड़ेगा हैं। अगर वो डेली कम्यूट करें तो। फिर अगले साल 2010 में सबसे ज्यादा सेक्शंस खुले मेट्रो के, टोटल 7। सबसे पहले जनवरी में यमुना बैंक से एक ब्रांच लाइन बनी ब्लू लाइन की, ये थी 6.2 किलोमीटर की आनंद विहार तक 6 स्टेशन के साथ। फिर एक बिल्कुल नई ग्रीन लाइन खुली इंद्रलोक से मुंडका तक, पूरी एलिवेट। ग्रीन लाइन भी आ गई अब, चौक की भाई भी आ ग्रीन लाइन गई। मतलब येलो लाइन के बाद ही ग्रीन लाइन आ गई थी। 14.2 किलोमीटर और 14 स्टेशन, और इंद्रलोक में रेड लाइन के साथ इंटरचेंज भी बनाया गया। इससे पहले जो लाइंस थी वो ब्रॉड गेज बनाई थी, जो इंडिया का स्टैंडर्ड था, मगर फेज 2 में डीएमआरसी ने डिसाइड किया कि अब जो नई लाइंस बनाएंगे वो स्टैंडर्ड गेज की होंगी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी ट्रेन थोड़ी पतली होंगी पुराने वाली लाइन से, और शुरुआत में छोटी भी, सिर्फ 4 कोचेस की, क्योंकि राइडरशिप एस्टिमेट इतना था। फिर जून से सितंबर तक येलो लाइन के 3 एक्सटेंशन खुले, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से हुडा सिटी सेंटर गुड़गांव तक, जिसका नाम चेंज करके अब रख दिया है मिलेनियम सिटी सेंटर। ये था मोस्टली एलिवेटेड पार्ट 27.6 किलोमीटर और 19 स्टेशन का। इससे मेट्रो पहली बार हरियाणा पहुंची। गुड़गांव जो आईटी पार्क्स और ऑफिस का हब है, वहां से लोग अब हर रोज आ जा सकते थे। इससे काफी हेल्प मिली, वहां कंपनीज भी आई और काफी लोग भी मूव होने लगे। अक्टूबर में फिर एक नई वायलेट लाइन बनी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से सरिता विहार तक, भाई 15.3 किलोमीटर और 13 मिलेनियम स्टेशन। नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने। हाँ और ये अब पिंक लाइन भी आ गई मोटा भाई। ओके ये सेक्शन 3 अक्टूबर 2010 को कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से बिल्कुल कुछ घंटे पहले ही खुली और कई मेजर एरियाज को कवर किया। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में येलो लाइन से लिंक भी की गई, पुराने अंडरग्राउंड स्टेशन को मॉडिफाई करके नए वायलेट लाइन के प्लेटफॉर्म्स ऐड किए और जोड़ दिया इंटीग्रेटेड इंटरचेंज बनाने के लिए। ये काफी कॉम्प्लेक्स टास्क थे, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड बना और एक्टिव येलो लाइन के कुछ ही मीटर दूर और देश के पावर सेंटर्स, पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के करीब। लेकिन इंजीनियर्स और वर्कर्स ने ये कर दिखाया टाइम से। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही ब्लू लाइन को द्वारका सेक्टर 21 तक पहुंचाया 2.3 किलोमीटर और 2 स्टेशन से। 2011 के आने पर वायलेट लाइन को बदरपुर बॉर्डर तक ले गए, जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पड़ता है, 4.8 किलोमीटर और 3 नए स्टेशन के साथ। वायलेट लाइन पर कुछ कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा डीएमआरसी को। उसके बाद फरवरी से अगस्त तक नई 7वीं लाइन एयरपोर्ट एक्सप्रेस या ऑरेंज लाइन खुली न्यू दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक। ये बाकी लाइन से अलग थी, क्योंकि इसे एक्सप्रेस हाई स्पीड सर्विस के हिसाब से बनाया गया था। क्या मेट्रो यार, बेहतरीन बेहतरीन भाई। जबरदस्त, हमें तो मेट्रो का रिव्यू लेकर भाई इसकी आखिर में बात करेंगे इसके बारे में, कंप्लीट आखिर मैक्सिमम में बात 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। ऐसी पहली एयरपोर्ट एक्सप्रेस बनी देश में, जिससे लोग एयरपोर्ट से द्वारका या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जा सकते थे। 22.9 किलोमीटर लंबी और सिर्फ 6 स्टेशन बने इसमें। पहले इसे रिलायंस इंफ्रा ऑपरेट कर रही थी, लेकिन बाद में डीएमआरसी करने लगी सर्विसेज बेहतर करते हुए। उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए चेंज किया गया। फिर कुछ महीने बाद जुलाई में ब्लू लाइन को वैशाली तक पूरा किया गया, 2.2 किलोमीटर और 2 स्टेशन। इससे मेट्रो ने पहली बार गाजियाबाद को भी टच कर लिया। इसके अलावा ग्रीन लाइन की एक छोटी ब्रांच भी खुली अशोक पार्क से कीर्ति नगर तक, ताकि वो ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज बना सके। ग्रीन लाइन एक तरह से वाई शेप में बन गई। इंद्रलोक से आके अशोक पार्क में स्प्लिट होकर एक रूट मुंडका जाता है और दूसरा कीर्ति नगर। इसके बनने से फेज 2 का भी अंत हुआ 2011 तक। मेट्रो में 123 किलोमीटर का नया नेटवर्क ऐड हुआ 86 स्टेशन के साथ। टोटल 6 लाइंस बन गई एयरपोर्ट एक्सप्रेस को मिलाकर। पहला सेक्शन खुलने के 10 साल के अंदर मेट्रो नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद तक भी पहुंच गई और एक लाइफलाइन के रूप में उभरने लगी शहर के लिए। इसी बीच गुड़गांव में अपनी मेट्रो बनने लगी रैपिड मेट्रो नाम से। ये दुनिया की पहली फुली प्राइवेटली फाइनेंस मेट्रो लाइन बनी डीएलएफ और आईएलएनएफएस द्वारा। 2013 में पहला सेक्शन खुला इसका सिकंदरपुर से साइबर सिटी तक, एक छोटे से लूप के साथ 5.1 किलोमीटर और 6 स्टेशन थे इसमें। बाद में इसके ऑपरेशंस डीएमआरसी ने ले लिए, क्योंकि काफी लॉसेस में चल रही थी। इसके बाद शुरू हुआ दिल्ली मेट्रो का फेज 3, जब नेटवर्क अपने एडल्टहुड में घुसा। लिटरली हर डायरेक्शन में फैल रहा था, रिंग रोड्स बने और ऑलमोस्ट हर मेजर लोकेलिटी को जोड़ा गया। 2014 में इसका पहला स्ट्रेच खुला वायलेट लाइन का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से मंडी हाउस तक, 3.2 किलोमीटर और 2 स्टेशन। मंडी हाउस में ब्लू लाइन के साथ लिंक किया यहाँ पे। फिर अगले साल 2015 में 2 एक्सटेंशन खुले इसके। पहला आईटीओ तक 1 किलोमीटर 1 स्टेशन और दूसरा बदरपुर बॉर्डर से एस्कॉर्ट्स मुजेसर तक 13.5 किलोमीटर
किलोमीटर और 9 स्टेशन। फरीदाबाद के लोग तो बहुत खुश हुए, पहली बार उनके शहर में मेट्रो आई। नवंबर में येलो लाइन को जहांगीरपुरी से समयपुर बादली तक एक्सटेंड किया 4.3 किलोमीटर और 3 स्टेशन से। फिर 2017 में रैपिड मेट्रो गुड़गांव भी एक्सटेंड हुई सिकंदरपुर से सेक्टर 55-56 तक 6.6 किलोमीटर और 5 स्टेशन से। वायलेट लाइन को कश्मीरी गेट तक एक्सटेंड किया गया 5 किलोमीटर और 3 स्टेशन। ये हेरिटेज जोन से गुजरी, दिल्ली गेट, जामा मस्जिद और लाल किला, और कश्मीरी गेट पर येलो लाइन और रेड लाइन से मिली। कश्मीरी गेट पहला 3 लाइंस का इंटरचेंज बना दिल्ली में। फिर दिसंबर में नई मैजेंटा लाइन खोली, दिल्ली के आउटर रिंग रोड कॉरिडोर्स को जोड़ती हुई। कालका जी मंदिर से बोटेनिकल गार्डन का सेक्शन खुला 12.6 किलोमीटर और 9 स्टेशन का। दोनों एंड पॉइंट्स इंटरचेंज बने, एक वायलेट लाइन के साथ और एक ब्लू लाइन के साथ। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कनेक्शन बना, जहां पहली बार साउथ दिल्ली और नोएडा डायरेक्टली जुड़ पाए। फिर अगले साल 2018 में मार्च से अगस्त तक नई पिंक लाइन 2 सेक्शंस में खुली, जिसका काफी रूट इनर रिंग रोड के साथ चलता है मजलिस पार्क से लाजपत नगर तक। 30 किलोमीटर और 18 स्टेशन हैं इसमें। वेस्ट और साउथ दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर हुई, साथ ही कई रूट्स पॉसिबल हो पाए रिंग रोड के आसपास। इसने बीच में 7 इंटरचेंजेस बनाए अलग अलग लाइंस के साथ, किसी भी और लाइन से ज्यादा। येलो लाइन के साथ आजादपुर में, रेड लाइन के साथ नेताजी सुभाष प्लेस में, ग्रीन लाइन पंजाबी बाग वेस्ट में, जो स्टेशन पहले तो नहीं था ग्रीन लाइन में लेकिन कुछ साल बाद ऐड किया गया। फिर आगे ब्लू लाइन के साथ राजौरी गार्डन में, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के साथ दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस में, येलो लाइन के साथ दोबारा दिल्ली हाट आईएनए में, और वायलेट लाइन के साथ लाजपत नगर में। फिर मई में मैजेंटा लाइन भी पूरी हो गई जनकपुरी वेस्ट तक 24.8 किलोमीटर और 16 स्टेशंस के साथ। इसके बनने से वेस्ट दिल्ली और नोएडा डायरेक्टली जुड़ गए साथ में, और बीच में आईजीआई एयरपोर्ट का टर्मिनल। मोटा भाई ये 24 किलोमीटर में 16 स्टेशन इन्होंने बना दिए, तो फिर क्या स्पीड होती होगी इसकी? भाई वो सिटीज के हिसाब से उन्होंने बनाया है ना। मतलब कि जहाँ जहाँ लोगों ने ट्रैवल करना है, एक सिटी से स्टार्ट होना है, अगला स्टॉप 1.5 किलोमीटर पे अगला शहर आ जाता है, फिर 1.5 किलोमीटर पे अगला सिटी आ जाता है। इस हिसाब से उन्होंने जहाँ पे वो कहते हैं मुसाफिरों ने उतरना है चढ़ना है, उस हिसाब से उन्होंने स्टेशन किए हैं। पहले अगर किसी को नोएडा जाना होता वेस्ट दिल्ली से तो उनको पूरा राजीव चौक से होके जाना पड़ता, अब इससे एक बाईपास मिल गया उनको। 2 इंटरचेंजेस बने इसमें, पहला येलो लाइन के साथ हौस खास में, जो अब देश का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बन गया है 29 मीटर गहराई में, चावड़ी बाजार से भी डीप। इसके अलावा ब्लू लाइन के साथ का दूसरा इंटरचेंज बना जनकपुरी वेस्ट में। इसमें पिंक लाइन के साथ देश का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम भी लगाया गया, और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी हर स्टेशन पर, जो कि पहले सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही मौजूद थे। इसके बाद कुछ पुरानी लाइंस के कुछ स्टेशन में भी इसको ऐड किया गया। फिर ग्रीन लाइन को बहादुरगढ़ ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन तक ले गए, 11 किलोमीटर एक्सटेंशन, 7 नए स्टेशन। बहादुरगढ़ एक हरियाणा का बॉर्डर टाउन है, अब वहां के लोग डायरेक्टली दिल्ली से जुड़ गए। अक्टूबर में पिंक लाइन का एक सेक्शन शिव विहार से त्रिलोकपुरी संजय लेक तक खुला 7.9 किलोमीटर और 15 स्टेशन के साथ। वेलकम में रेड लाइन के साथ लिंक हुई, और करकड़ुमा और आनंद विहार में ब्लू लाइन के साथ। यार ये तो पूरा जाल बिछा दिया इन्होंने, पूरे इंडिया में जाल बिछा दिया। ये था यार, इतनी तेजी के साथ इन्होंने जो है जाल बिछाया पूरे इंडिया में यार। यहाँ तक थी हमारी वीडियो मोटा भाई, इतना बड़ा इन्होंने जाल सिर्फ दिल्ली में बिछाया। दिल्ली में भाई एक सिटी का बता रहे हैं, दिल्ली का। हाँ यार ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये 1995 से इन्होंने दिल्ली में ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, पर्पल लाइन, और यार पिंक लाइन। भाई जिस तरह से भाई ने हमें गाइड किया ना, वो बहुत अच्छा तरीका है यार गाइड करने का। उसका अंदाज ने एक एक चीज हमें बताई है कि इस सन को, इस हाल को, ये मेट्रो ट्रैक 5 किलोमीटर बना, 10 किलोमीटर बना, प्रॉपर एक तरीका से यार। बहरहाल ना इंडिया जो है ना, मतलब ये पूरे दिल्ली में चल गया है। और दिल्ली से हमारे पास एक सिटी में चलती है, थोड़ी थोड़ी जगह पे स्टेशन बने उधर चलती है। ये तो एक सिटी से दिल्ली यार अपना एक सिटी में उन्होंने कितनी मेट्रो चला दी है भाई। हमारी तो एक चली है, और वो भी मखसूस एरिया में। और उन्होंने एक सिटी में, ये हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में उन्होंने जाल पूरा बिछा दिया भाई। दिल्ली से गुड़गांव भी मेट्रो से जा सकते हैं, दिल्ली से नोएडा भी मेट्रो से जा सकते हैं आप। मतलब कि पूरा दिल्ली आप मेट्रो पे भाई घूम सकते हो आसानी के यार साथ। मेरे समझ है, अब देखो इतना मेट्रो, इतनी मतलब सुविधा इन्होंने आवाम के लिए दे दी है, लोगों का इतना वक्त बचाया। लेकिन एक तरफ ये भी तो देखो, जो टैक्सी चलाते हैं या जो रिक्शा चलाते हैं लोग, उनके मतलब कारोबार को मसला नहीं होगा कि मतलब लोग अपना पैसे बचा, हर कोई अपने पैसे सेविंग करने के लिए जाता है ना मेट्रो। बात ये है, जो बंदा ऑफिस जाएगा वो ऑफिस तो अपने टैक्सी से ही जाएगा ना, क्योंकि मेट्रो ऑफिस के आगे तो नहीं रुकेगी ना भाई। आखिर वो स्टेशन पे उतरेगा, स्टेशन पे उतर के अगली उन्हें कन्वेंस चाहिए ना ऑफिस जाने के लिए। अब मेट्रो उनके ऑफिस के सामने से तो नहीं गुजरेगी, लेकिन बात यह है कि ये उन्होंने अपनी
जो है कौम उसका टाइम बचाया भाई। टाइम इज मनी। उनको टाइम सहूलत इज दी है। मनी। ठीक है, उनको सहूलत दी है कि एक बंदा एक दिन में पूरा मुंबई घूम सकता, दिल्ली घूम सकता है दिल्ली पूरा। घूम सकता है। ठीक है ना। पहले मतलब कि एक बंदा निकलता था वो तकरीबन कोई 5,000 या 4,000 पे टैक्सी लेता था, सारा दिन घूमता हाँ। होगा अपने काम के सिलसिले में। अब वो 20 या 30 रुपए की टिकट लेता होगा मेट्रो की, ऊपर मेट्रो पे चला जाता होगा, पूरा दिल्ली घूम फिर के वापस आ जाता होगा। दिल्ली घूम फिर के। और अपने यहाँ मेट्रो की क्या तकरीबन जब मैंने आखिरी दफा सफर किया था तो तकरीबन 60 रुपए थी प्राइस। आपने मेट्रो यूज की है? मेट्रो यूज किया भाई मैंने। चलो आप तो फिर अच्छा बंदा खुशकिस्मत है कि आपने मेट्रो यूज तो की है मेट्रो यार। यूज ही नहीं की। हमने तो मेट्रो यूज ही नहीं की भाई। हमने तो वीडियोस वगैरह में ही मेट्रो देखी है अभी तक। पाकिस्तान की मेट्रो तो हमने देखी नहीं, क्योंकि काफी शहरों में चलेगी तो हमें भी नभी नजर आएगी। अब स्पेशल मेट्रो देखने के लिए तो हम एक सिटी में नहीं जा सकते बिल्कुल ना। ऐसा ही वाकई है। में उनका तो दिल्ली वैसे ही बहुत और बड़ा उनका है। दिल्ली तो भरा पड़ा है भाई मेट्रो के साथ। और बड़ा भी बहुत है, उसकी तो टिकट यही फिर उस तरह की होगी ना। जी वीवर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दें यार। तो फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।